तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा भाई, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, सबसे पहले जरूरी होता है उसका आइडेंटिफिकेशन, कि आप पहचानोगे कैसे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इसमें dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू ऐसा लिखा हो, और या चलो अभी इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इस फॉर्म की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखेगी dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पे p जो होगा, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ इसका x का, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y में लीनियर बोलेंगे, मतलब दो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को पढ़ने, दो में लीनियर होगा, या तो वो x में लीनियर होगा या y में लीनियर होगा। तो एन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली, या तो ये x की फंक्शन हो और या तो ये नंबर हो कोई कांस्टेंट, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड लीनियर किसमें, लीनियर इन y। पहचान कैसे होगी लीनियर इन y, आपको दिखेगा dy ओवर dx ऐसे दिखेगा, मतलब यहाँ y दिखेगा, यहाँ y दिखेगा, और उसके बाद p और q की जगह पे या तो कोई x का फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट यानी कि कोई नंबर होगा। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी चीजें एग्जांपल में भी क्लियर करता हूं मैं, जिससे मान लो इस तरह से लिखा आ गया कि dy ओवर dx हाँ जी, तो ये था अपने पास, तो डेफिनेशन में बता दिया था मैंने, बाकी एग्जांपल है dy ओवर dx। मैंने बोला था कि p और q या तो x के फंक्शन होंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे sin x और बगल में लिख दिया y इक्वल टू, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 या कोई भी x का फंक्शन ऐसा लिख सकता हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आएगी तो आप बोलोगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर इन इसमें y में, ठीक है। तो यहाँ पे x और यहाँ पे x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर y वगैरह हो जाएगा तो ध्यान रखना है वो लीनियर इन x नहीं होगी, लीनियर इन y नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, क्या क्या नहीं होगी, वो आपके में आएगा ही नहीं कभी, ये समझ लेना, क्योंकि आगे की क्लासों में और भी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप है वो उनमें चली जाएगी। फिर मान लो फिर ऐसे लिखा आ गया कि 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी किस में आएगा, लीनियर है, लीनियर इन y, ये भी लीनियर इन y है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर है 4 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो p की जगह पे और q की जगह पे या तो नंबर आ जाए या x का कोई फंक्शन आ जाए, और यहाँ पे दिख रहा हो y और y, तो हम बोल देंगे लीनियर इन y एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अपनी, ठीक है। तो ये तो थी, लेकिन अगर इस तरह से आता है अपने पास कि dx ओवर dy, और सपोज करो यहाँ पे आ गया y, ये आ गया x और यहाँ पे दे दिया 4, ऐसे आता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये लीनियर ही है, और लीनियर किस में है, लीनियर इन x। अगर ऊपर x दिखेगा आपको तो लीनियर इन x है, और फिर इस जगह पे यानी कि p और q की जगह पे या तो y का फंक्शन होगा, मतलब उल्टा हो जाता है। तो अगर लीनियर इन x है तो फंक्शन p और q या तो y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे, लेकिन अगर लीनियर इन y है तो वो x के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे p को देखो वो y का फंक्शन है, q एक कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इन किसमें, x, लीनियर इन x, ठीक है। तो इस तरह से तो होती है पहचान। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये है उनकी आइडेंटिफिकेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर पहचान हो गई, चलो अब एग्जाम में कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, तो मैं लिखता हूं इसका वर्किंग रूल। वर्किंग रूल से मतलब है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका। वर्किंग रूल में मैं दो तरीके की बनाता हूं, ठीक है। पहला मैं लिखूंगा किसको, लीनियर इन, पहले लिखते हैं लीनियर इन y के लिए, कि अगर लीनियर इन y है तब क्या होगा, उसके बाद x को अलग देखेंगे। तो लीनियर इन y अगर है तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू।
और ये तो पहचान है। अब फिर पी और क्यू क्या होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे, ये बता ही चुका हूं मैं। आप क्या करोगे, सबसे पहला काम, पहला स्टेप तो ये होगा आइडेंटिफाई करना। अगला स्टेप क्या होगा, अच्छा कभी कभी क्या है कि इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, तो आपको कुछ चीज़ें ट्रांसफर वगैरह करके ये चेक करना है कि वो लीनियर है या नहीं, क्योंकि अपने पास तीन ही मेथड है, या तो वेरिएबल सेपरेशन में जाएगी, या वो होमोजीनियस में जाएगी, या वो लीनियर में जाएगी। तो आपको ट्रांसफर वगैरह करके भी कभी कभी चेक करना पड़ेगा कि ये आखिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है वो किस कैटेगरी की है। ठीक है, तो ये तो हो गया कैटेगरी उसकी, तो हमें पहचान में आ गया ये लीनियर है। उसके बाद आप फाइंड करोगे एक इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे बोलते हैं, मैं नाम दे दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, आई एफ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला फिक्स होता है, ये वाला ई रेस पी डी एक्स, मतलब ई का पावर में इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। और पी क्या होगा, जो y के साथ में नंबर होगा, और ये इंश्योर करते हुए कि dy ओवर dx के साथ में 1 होना चाहिए। तो dy ओवर dx के साथ में 1 होगा, अगर 1 नहीं है, 2 है, 3 है, तो आप इधर ट्रांसफर कर देना, 1 बना लेना। तो उसके बाद जो y के साथ में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, p, जो भी y के साथ में होगा p बोल देंगे उसे, और उस p को लगा देंगे यहाँ पे और कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इस तरह से अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर तीसरा जो थर्ड वर्क होगा अपना, वो क्या होगा, सोल्यूशन लिखना। तो फिर सोल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, सोल्यूशन इज y, क्योंकि y में लीनियर है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी निकल के आए वो, फिर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, यानी कि राइट में जो दे रखा है वो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर आप करोगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू c, और फिर लगा दोगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और उसके बाद करोगे कांस्टेंट को ऐड करके। तो इस तरह से सोल्यूशन होगा इसका। तो समझ में आ गया, कुल मिला के पहला पहचान करना है, फिर आई एफ निकालना है, और फिर लिखना है सोल्यूशन। तो ये तो बात हुई लीनियर इन y की। लेकिन अगर आता है अपना लीनियर इन x, लीनियर इन x, इसके लिए क्या होगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का दिखेगा कि dx ओवर dy, फिर यहां हो जाएगा px इक्वल टू q। उसके बाद आप निकालोगे आई एफ होगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ई पी, ध्यान देना बेटा, इसमें था dx और इसमें हो जाएगा कितना, dy। और थर्ड वर्क होगा आपका क्या, सोल्यूशन लिखना। सोल्यूशन इज, अब लीनियर ये x में है तो क्या आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ, उसके बाद इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, और उसके बाद इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इस तरह से हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो था अपना प्रोसीजर, यानी कि वर्किंग रूल की किस तरह हम वर्कआउट करेंगे चीज़ों को। अब मैं एक आध एग्जांपल लेके क्लियर करता हूँ। पहले मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, ये ले लिया। अब कोई बच्चा देखेगा इसमें तो दो तरीके हैं, इसको हम वेरिएबल सेपरेशन से भी कर सकते हैं, 2y को उधर ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, 2y को उधर ट्रांसफर करके मैं ऐसा बना सकता हूँ 3 माइनस 2y, और यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx, और उसके बाद dy ओवर dx के नीचे ये लेके आए दें और dx को इधर पहुंचा दें और ये इंटीग्रल कर दें। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन से भी हो जा रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप लीनियर में पहचान पा रहे, मतलब ये जो है ये बच्चा अगर लीनियर में करेगा तो भी उसे फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो वेरिएबल सेपरेशन से भी करता है तो उसे फुल मार्क्स मिलेंगे। बस ये है कि लिखा ना हो, और हालांकि लिख के कभी नहीं आता है कि आप किस मेथड से करो। तो वेरिएबल से तो बता दिया मैंने, अब मैं इसे लीनियर से करने की कोशिश करूंगा। तो ये बताओ यहाँ पे p कितना है, p होता है, और उससे पहले क्या करोगे, dy ओवर dx के साथ में 1 होना चाहिए प्लस का, तो +1 हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे p की वैल्यू हो गई 2 और q की वैल्यू कितनी हो गई 3। ओके, अब आप करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाओगे, ये होता है e रेस p dx। ठीक है, और ये हो जाएगा e इंटीग्रल ऑफ p का वैल्यू हो गया 2 और ये हो गया dx, तो कुल मिला के आंसर आ गया
2x, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज, तो लीनियर किस में है बेटा, ये लीनियर इन y, ठीक है y में है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, फिर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इधर 2x इक्वल टू q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का वैल्यू कितना था 3, ठीक है 3 है, तो q हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा e का पावर 2x और dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा y इंटू ई का पावर 2x, इसमें से देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन यही होता है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और प्लस आ जाएगा c। तो अगर कोई बच्चा छोड़ता है यहाँ पर तो अभी उसे मार्क्स मिलेंगे पूरे, और अगर कोई कॉमन लेके काट भी देता है इस तरह से कि y इंटू ई का पावर 2x, अब यहाँ से आप e के पावर 2x को बाहर करो तो यहाँ से मिल रहा है अपने आप 3/2 प्लस c इंटू ई का पावर -2x, ये ठीक है, c के पास नहीं है तो माइनस में चला जाएगा, और आप इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3/2 प्लस c ई का पावर -2x। तो दोनों ही आंसर अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लीनियर के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक आध प्रॉब्लम और लेते हैं बुक से। जैसे मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है dy ओवर dx प्लस, बाकी आप करना नहीं है तो कल पूछना, e का पावर -2x। p कितना भाई, पहले ये बताओ लीनियर किस में है, ये लीनियर इन y, क्यों, क्योंकि p की जगह भी है 3 और q की जगह है e का पावर -2x। तो अगर p और q x के फंक्शन हो या कांस्टेंट हो और ऊपर यहाँ y दिख रहा हो तो लीनियर इन y हो जाता है। अब आप कर दो क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हो जाएगा e का पावर p dx, तो e का पावर p कितना है 3, तो ये dx, तो ये बन जाएगा e का पावर 3x। इसके बाद आता है सॉल्यूशन की कहानी, सॉल्यूशन हो जाएगा दिस, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये q कितना है e का पावर -2x है ना, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है e का पावर 3x और ये हो गया dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से हो जाएगा e का पावर x और ये हो जाएगा dx प्लस c, तो y इंटू ई का पावर 3x, ठीक है। अब e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e का पावर x ही होता है, प्लस c y इंटू ई का पावर 3x, तो ये है अपना आंसर। और एक तो वही बात है, अब इसको उधर भेजना चाहो तो उधर ट्रांसफर करोगे, तो जब ये 3 उधर जाएगा तो इधर बन जाएगा e का पावर -2x और यहाँ हो जाएगा c e का पावर -3x। तो आप ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला, दोनों ही आंसर अपनी जगह पे करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से अब आपको करना चाहिए, छोड़ दूं, काफ़ी क्वेश्चन है और आप करना, आसान क्वेश्चन है और नहीं आए तो आप पूछ सकते हो बाद में।